व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। तो आज इस वीडियो में हम आपको बवासीर के बारे में और बवासीर के इलाज के कुछ घरेलू उपायों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, बवासीर जिसे खूनी मस्सा भी कहा जाता है या खूनी मस्से भी कहते हैं, ये एक ऐसी तकलीफ है जिससे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोग तेजी से इस रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। जी हाँ, दुनिया की अधिकतर आबादी, अधिकतर लोग बवासीर रोग से ग्रसित है और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपके इस प्रकार की कोई बीमारी है तो आपके लिए ये बहुत उपयोगी है, और यदि नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बवासीर रोग को घरेलू उपायों की सहायता से ठीक करने के कुछ उपाय शेयर करने जा रहे हैं। यदि आप इन उपायों को विश्वास के साथ में प्रयोग में लेते हैं तो मस्से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर से मिलता है। तो फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने मित्र, रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि यदि उनमें से भी कोई इस रोग से पीड़ित है, ग्रसित है, तो उसे इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि बवासीर होने पर रोगी को कितनी पीड़ा होती है। भाई, बवासीर होने के बहुत सारे कारण हैं। खराब और अनियमित लाइफस्टाइल इसमें सबसे पहले आती है। जी हाँ, खराब और अनियमित लाइफस्टाइल, खान पान, लंबे समय तक कब्ज रहना दूसरा बड़ा कारण है। लंबे समय तक कब्ज रहना, ये कुछ बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बवासीर की शिकायत हो जाती है। और दोस्तों, यदि एक बार बवासीर हो गया तो फिर समझिए कि कई तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए कोशिश कीजिए कि शुरुआत में ही इसे गंभीरता से ले लीजिए और इसे पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश कीजिए। इसका पूरा इलाज कीजिए। यदि घरेलू उपायों से आपको फ़ायदा मिलता है तो बेस्ट है, और नहीं फ़ायदा मिलता है तो आप समय रहते डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। अधिकतर लोगों को घरेलू उपायों के इस्तेमाल से बवासीर से छुटकारा मिल जाता है, और इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो उपाय आप करके देख सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में सबसे असरकारी आजमाए हुए उपाय ही बताने जा रहे हैं। पहले उपाय की बात करते हैं। इसके लिए आपको एक नारियल लेना है। जी हाँ, एक नारियल लीजिए। नारियल के ऊपर जो जटा होती है उसमें से आपको कुछ सूखी जटा ले लेनी है। जी हाँ, और इसे अच्छी तरह से आपको जला लेना है। जला दीजिए और फिर इसे ठंडा होने दीजिए। पूरी तरह से राख बना लेना है, और जब ये राख ठंडी हो जाए तो इसे बारीक पीस लेना है। अब क्या करना है, अब आपको एक मिट्टी के सिकोरे में 250 ग्राम दही लेना है। जी हाँ, दही एकदम ताज़ा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम ताज़ा होना चाहिए। और इस दही में आप 1 चम्मच नारियल की जटा की वो राख अच्छी तरह से मिला लीजिए, और फिर मज़े से इस दही को आपको सेवन कर लेना है, खा लेना है। मीठा मीठा अच्छा सा दही लीजिए। इस प्रयोग को दिन में 3 बार कीजिए। केवल 3 बार इसका प्रयोग करना है बस। इसके बाद में इसका प्रयोग नहीं करना है। समझो कि बवासीर का अंत हो गया। अब यदि किसी को कब्ज रहती है, लंबे समय से कब्ज है, पेट साफ नहीं होता है, तो बवासीर को ठीक करने के लिए उन्हें कब्ज से लड़ना होगा। उसके लिए एक छोटा सा उपाय कीजिए। 100 ग्राम मेथी के दाने लीजिए। जी हाँ, मेथी दाना लीजिए 100 ग्राम, और 100 ग्राम ही आपको अजवाइन ले लेनी है। तो 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम काली जीरी लेनी है आपको। जी हाँ, काला जीरा आता है, काली जीरी लीजिए, और इस मिश्रण को अच्छी तरह से बारीक चूर्ण बना लीजिए, और इन्हें किसी कांच की शीशी में रखना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कांच के बर्तन में रखना है। और रोजाना रात्रि में सोते समय आधा चम्मच, लगभग 3 ग्राम चूर्ण गर्म गुनगुने पानी के साथ में आपको सेवन करना है रोजाना, नियम से। अब रोजाना जब आप रात में सोते समय इसका प्रयोग करते हैं तो ये पाउडर, जो 250 ग्राम पाउडर हो जाता है आपके पास, ये जब समाप्त होता है तब तक आपकी कब्ज काफ़ी आपको राहत मिल जाती है। साथ ही साथ आपको बवासीर में भी राहत मिल जाती है। यदि फिर भी समस्या बनी हुई है तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, या फिर आप इस प्रयोग को लंबे समय तक भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक उपाय और है। रोजाना सुबह खाली पेट एलोवेरा का जूस निकाल कर पीना है। ताज़ा एलोवेरा का गुदा निकालना है और इसे मस्से पर लगाना है। जी हाँ, तो 2 काम हो गए। सुबह खाली पेट एलोवेरा का जूस निकाल कर पीना है, और एलोवेरा का ताज़ा गुदा जेल वो मस्से पर लगाना है।
कैसी भी खुजली वाले खूनी मस्से हो, इस प्रयोग से बवासीर से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। तो इसके साथ ही बवासीर के मस्से का इलाज करने के लिए आपको अपने खाने पीने की ओर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस इन उपायों को कर ले और मौज हो गई। देखिए, इन उपायों से आपका बवासीर ठीक हो जाएगा, लेकिन कई लोगों को कब्ज के कारण मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे बवासीर फिर से हो जाता है। तो आपको अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डाइट में बदलाव कीजिए। डाइट में बदलाव करने से मल नियमित और मुलायम हो सकता है। और खाने को पूरा चबा चबा कर, टाइम दीजिए खाने को चबा चबा कर और ज़मीन पर बैठकर। कुछ लोग टेबल पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ के खाते हैं, खड़े खड़े भी खा लेते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आप ज़मीन पर बैठकर, आसन लगाकर ज़मीन पर बैठकर, ज़मीन से जुड़कर आप भोजन कीजिए। देखिए फिर आपकी प्रॉब्लम कैसे जल्दी से ठीक होती है। और डाइट में थोड़ा बदलाव कीजिए। तो करना क्या है, इसके लिए आपको खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है। फाइबर भरपूर लेना है। अब कैसे लेंगे, तो देखिए, ज़्यादा मात्रा में आपको सब्जियां लेनी है, सलाद लेना है, कच्ची सब्जियां लेनी है, फल खाने हैं। नाश्ते में अनाज की जगह आप चोकर को शामिल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जितना हो सके पानी पीजिए। पूरी तरह से आपकी कब्ज़ और बवासीर ठीक होने लगेगी। और भैया, यदि आप चाय, कॉफ़ी, शराब इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं तो हाथ जोड़ लीजिए। खासकर चाय कॉफ़ी को हाथ जोड़ लीजिए, यानी कि नहीं पीना है। इनका सेवन करते हैं तो धीरे धीरे सीमित करते हुए आप इसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। और मल त्याग करने के समय आप अधिक जोर मत लगाइए। ऐसा करेंगे तो आपका बवासीर का प्रॉब्लम 101% पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आप एक आराम से शानदार ज़िंदगी को जी पाएंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर से निवेदन है, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर क्या होगा, तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।